हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। 3 छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं एक बड़ी स्टोरी में, और तीनों स्टोरीज़ को मैंने अलग अलग रिकॉर्ड किया है। इफ़ यू फील कनेक्टेड विद द फर्स्ट स्टोरी यू कैन गो टू सेकेंड, ऑल्दो ऑल 3 आर इंडिपेंडेंट। अगर ऑर्डर में वॉच करोगे तो भी ठीक लगेगी। द स्टोरी गोज़ लाइक दिस। एक इंसान कहीं रैंडम ऐसे ही ट्रैवल करते हुए जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखता है कि देयर इज़ सम लाइव लेक्चर गोइंग ऑन। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो लाइव लेक्चर अटेंड करने के लिए उस हॉल में एंटर कर जाता है। वहाँ पे जो स्पीकर होते हैं वो उस टाइम पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एंड देयर आर 3 वर्ड्स जो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं और बहुत ही मीनिंगफुल लगते हैं। तो वो 3 वर्ड्स थे थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो स्पीकर बता रहे होते हैं कि थीसिस इज समथिंग विच इज़ लाइक द वेरी फर्स्ट आइडिया। आपके दिमाग में कोई भी थॉट आया, आपने वो थॉट पोर्ट्रे किया, आपने वो थॉट पुट किया, एक्सप्रेस किया, तो दैट इज थीसिस। बहुत बार ऐसा होगा कि वो थॉट को डायरेक्ट लोग फेवर करने भी वाले भी मिल जाएंगे, बहुत लोग अपोज करने वाले भी मिल जाएंगे। तो जब कोई उस थॉट को एज इट इज़ फेवर कर रहा है, ऑल्दो वो रॉ थॉट होगा काफ़ी, लेकिन उसको एज इट इज़ कोई फेवर कर रहा है तो कुछ खास नहीं होगा। लेकिन अगर उसे कोई अपोज कर रहा है, कोई बोले कि नहीं ये तुम जो बोल रहे हो ये सही नहीं बोल रहे हो, तो देन इट इज़ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या है? इसके 2 मतलब है। एक तो ये कि जो तुमने बोला वो सही नहीं बोला है, और दूसरा ये कि जो तुमने बोला है इसके अलावा भी एक नैरेटिव एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज एंटीथेसिस। तो उन स्पीकर ने बताया कि जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल आर entangled इन थीसिस एंड एंटीथेसिस। कोई सामने से कोई थॉट सुनते हैं, अच्छा लगता है तो डायरेक्टली एग्री कर जाते हैं, अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल अपोज में चले जाते हैं। जैसे ही कोई अपोज करता हुआ दिखता है, जो ओरिजिनल पर्सन होता है वो डिफेंस में आ जाता है, एंड द साइकिल गोज ऑन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन द थीसिस एंटीथेसिस, थीसिस एंटीथेसिस स्टेज। However, the most important one is to reach at synthesis. Now, what is synthesis? कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई ये जो पहला इंसान बोल रहा है और जो दूसरा इंसान जो कि सीमिंगली उसे अपोज कर रहा है, बोथ हैव वैलिडिटी इन सम ऑफ देयर पॉइंट्स, both are using some points which might or might not be very contextual। और ओवरऑल हमें एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी जो नॉट ओनली दोनों के पॉइंट्स को इंक्लूड करे, जो कि दोनों से बेटर एक रिफाइंड पिक्चर हो। तो दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, एंड एनी कन्वर्सेशन इज कंप्लीट व्हेन इट रीचेस सिंथेसिस स्टेज। तो ये स्पीकर ने उनको समझाने की कोशिश की, और ये थॉट प्रोसेस या ये अप्रोच उस आदमी को बहुत अच्छी लग गई, एंड ही वाज रियली अमेज्ड कि अच्छा ऐसा होता है क्या। मैं तो सीधा मान लेता था कि कोई कोई फेवर कर रहा है तो वो बिल्कुल मेरे साथ है, कोई मेरे को अपोज कर रहा है तो वो बिल्कुल मेरे अगेंस्ट है। बट दिस इज समथिंग न्यू दैट वी शुड ट्राई टू फाइंड सिंथेसिस इन एवरीथिंग। दिस इज गुड। तो ये सुन के उसका मन किया कि चलो इन स्पीकर को सुनेंगे थोड़ी देर और। तो फिर वो सुनता है कि स्पीकर बोल रहे हैं कि ओके, दिस इज वन स्टोरी आई हैव टोल्ड यू, देयर इज अदर स्टोरी जो कि मैं आपको थोड़े ब्रेक के बाद बताऊंगा। लेकिन उस इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ब्रेक के बाद बैठे, वो चला जाता है। और चला जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।